दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के का एक सरकार का एक फरमान जारी हुआ था। कांवड़ यात्रा के दौरान जो है जिस रूट से कांवड़िए जो है यात्रा करेंगे, उस रूट पर जितनी भी दुकानें होंगी, ठेले कोपचे होंगे, उनको अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में सार्वजनिक करने होंगे। ये फरमान जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। इसको लेकर के कई लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है उस पर रोक लगा दी है। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों के मालिकों को जो है अपना और अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों का नाम दुकान पर साफ और बड़े अक्षरों में लिखना होगा। परंतु कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों के नाम सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के आदेश पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस NBN भट्टी की 2 जजों की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। इसके साथ ही पीठ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के संबंध में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो निर्देशों को अमल में लाने पर रोक लगा रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो खाना बेचने वालों को ये बताना जरूरी है कि वो किस तरह का खाना दे रहे हैं, लेकिन उन पर मालिक या स्टाफ का नाम सार्वजनिक करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के नाम जो है सार्वजनिक करने के दिशा निर्देश पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताते हुए संबंधित राज्यों की सरकारों की निंदा की थी और इसे विभाजनकारी कदम बताया था। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह और याचिकाकर्ता अपूर्वानंद और आकार पटेल की तरफ से हुफैजा अहमदी कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन संबंधित राज्यों की तरफ से कोई वकील कोर्ट में मौजूद नहीं था। इन सभी की मुख्य दलील ये थी कि आदेश में समानता के अधिकार, अस्पृश्यता और भेदभाव का निषेध और कोई पेशा या व्यापार करने के अधिकार का हनन होता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस आदेश से जातिगत भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई शाकाहार के नाम पर मांसाहार खिलाता है या साफ सफाई के मानदंडों के अनुरूप जो है काम नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो है कानून बने हुए हैं। उन्होंने इस आदेश की वजह से होने वाले परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि वो मालिक जो अल्पसंख्यक नहीं है अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को काम पर नहीं रखेंगे। ये तर्क कि मालिक और कर्मचारी अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए, तब तो इस तर्क के हिसाब से उन लोगों को भी अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए जो फल सब्जी उगाते हैं। पीठ ने जब यह पूछा कि क्या संबंधित दिशा निर्देश स्वैच्छिक है, वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने बताया कि दिशा निर्देशों को नहीं मानने पर 2000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यहाँ तक कहा कि कांवड़ यात्रा जो है सदियों से चली आ रही है और ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई दुकानदार पैसा कमाना चाहता है तो वो इस तरह प्रचार कर सकते हैं कि उनके यहाँ बिना प्याज लहसुन का शाकाहारी खाना मिलता है। उनकी ये भी दलील थी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और स्टेट वेंडर्स एक्ट जैसे कानून मौजूद हैं जिससे परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इन कानूनों के तहत ये बताना होता है कि किस तरह का खाना बेचा जा रहा है, ये नहीं बताना होता कि किसे काम पर रखा गया है। वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर खींचा कि इन दिशा निर्देशों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी मिली हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके और भी असर पड़ सकते हैं। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने तर्क दिया कि इन दिशा निर्देशों का कोई वैधानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस आधार के पीछे जो है इस आदेश के पीछे कोई तर्क नहीं है। फर्क इससे पड़ता है कि खाने में क्या परोसा गया है, ना कि इससे कि किसने बनाया है।
वहीं एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अपनी याचिका में कहा कि इन दिशा निर्देशों में से छुआछूत को लेकर गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इन दिशा निर्देशों का सबसे बुरा असर जो है गरीब वेंडर्स को पड़ेगा। इस मामले से जुड़ी याचिका पर जस्टिस ऋषि के राय और जस्टिस SBN भट्टी की 2 जजों की खंडपीठ ने जो है सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि इस पर विचार विमर्श का सम्मान करते हुए हमें लगता है कि इस तरह की गतिविधियों की मनाही के लिए एक अंतरिम आदेश जारी करना उचित होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो फूड सेल्सर्स, जिसमें ढाबा मालिक, रेस्तरां मालिक, दुकानें, फल सब्जी विक्रेता शामिल हैं, उनसे डिस्प्ले में ये बताने के लिए कहा जा सकता है कि क्या परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें मालिक और कर्मचारियों की पहचान बताने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान इन राज्यों की तरफ से कोई वकील मौजूद नहीं था। मामले की अगली सुनवाई जो है शुक्रवार को होनी है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम सार्वजनिक करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंतरिम रोक लगाने के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा ने समाचार एजेंसी PTI से कहा, ये भारतीय संविधान की विजय है, ये भारत के लोगों की जीत है। अब किसी दुकानदार को अपना और अपने कर्मचारियों के नाम डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से कहा कि सांप्रदायिक राजनीति का दिया जो है फड़फड़ा रहा है, इस वजह से ये इस तरह के फैसले ले रहे हैं। सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है और इसका दुख बीजेपी को है। उन्होंने कहा ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरह से राजनीतिक दलों का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी संदेश जाएगा। इससे देश में समरसता और सामाजिक एकता कायम होगी। बेवजह जो विवाद राजनीतिक फायदे के लिए छेड़ा गया है वो खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि समाचार एजेंसी ANI से कहा कि आप भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेद नहीं कर सकते। इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं जैसे हिटलर के ज़माने की तानाशाही या नाजीशाही का शासन था, जो आप हिंदुस्तान में शुरू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो है भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में है। बहरहाल ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। विपक्ष के लिए भी सरकार ने एक मुद्दा दे दिया था, लेकिन ये इस आदेश का मतलब निकालना जो है बड़ा ही आसान समझ में आ रहा है आज के समय में, जब जो है सोशल मीडिया का दौर हो, लोग शिक्षित हो रहे हो धीरे धीरे, और ये सरकार के लिए कहना कि आप जो है प्रोप्राइटर्स का नाम लिख करके बड़े बड़े अक्षरों में रखिए, फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो या कोई भी ढाबा मालिक हो, तो ऐसे में जो है ये जाति, एक धर्म के ऊपर प्रहार करना ये कहीं न कहीं हिंदुत्व की राजनीति की तरफ जो है इशारा कर रहा है। और ऐसे में सरकार जो है अब इतना गलत निर्णय जो आने वाले समय में मतभेद पैदा कर सकता है, कैसे ले सकती है ये समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी, उत्तराखंड को भी और मध्य प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है कि आप इसमें जो है जवाब दीजिए कि ऐसा आपने क्यों किया। बहरहाल इस मुद्दे पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।